मित्रों, मेरा नाम एमपी शर्मा है और मैं पिछले 47 साल से एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और एल्युमिनियम की हर प्रकार की कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ। चाहे वो डाई कास्टिंग है, चाहे एक्सट्रूजन है, यूटेंसिल है, वायर ड्राइंग है, ड्रॉस प्रोसेसिंग है या चिप्स एंड बोरिंग है। मैंने जो है शुरू के जितने भी अलग अलग प्लांट हैं वो तकरीबन सारा मेरे ही लगाए हुए हैं। एनसीआर के अंदर जितने भी अलग अलग प्लांट है वो मेरे लगाए, क्योंकि मैं श्री राम पिस्टन मेटलर्जिकल केमिस्ट था और पहले जो है स्पेक्ट्रोमीटर जब नहीं था तो लैब टेस्ट के लिए केमिस्ट की ज़रूरत होती थी और बाहर कोई केमिस्ट था ही नहीं। जो भी था वो कंपनी के अंदर ही काम करते थे। मतलब ये जो वीडियो डालने का मेरा मकसद ये है कि मुझे जो है बहुत दुख होता है। लोग बाग जो है सोचते हैं कि भाई मैं अपना कोई प्लांट लगा लूँ मैं, और प्लांट लगाने के लिए वो अपनी जो है किसी तरह से अपनी जमा पूंजी या इधर उधर से लोन लेके या किसी से मांग के किसी पैसों का अरेंजमेंट करके एक प्लांट को लगाता है। प्लांट को लगाने के लिए उसको पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होता है तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, यानी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, या जो प्लांट वगैरह सेट करते हैं उन उन उनको उनके वो जो है उन लोगों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में वो बढ़िया से बढ़िया मशीन भी दे देते हैं। अच्छे होते हैं तो बढ़िया से बढ़िया मशीन दे देते हैं, लेकिन कौन सी मशीन लगानी है और कैसे लगानी है, कैसे उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको सिर्फ अपना माल बेचना है, उन्होंने अपनी मशीनरी बेचनी है, चाहे वो लेथ मशीन है, चाहे सीएनसी मशीन है, चाहे कोई फर्नेस है, चाहे कुछ भी है, उनको अपनी मशीन बेचने से मतलब होता है। अभी बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मैं। अभी किसी ने प्लांट लगाया है और 4 टन की फर्नेस है वो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाया और मेरे से पूछा गया कि भाई इसको भी कैसे कैसे करना है। तो मैंने उनको कुछ सलाह वगैरह दी। तो मेरे सलाह को ना मानते हुए उन्होंने फर्नेस मैन्युफैक्चरर को बुला लिया और फर्नेस मैन्युफैक्चरर को बुलाकर उससे जो फर्नेस इंस्टॉल करवा ली। उस फर्नेस मैन्युफैक्चरर ने 4 टन की फर्नेस के साथ में 120 मोल्ड का कन्वेयर लगा दिया। 120 मोल्ड का कन्वेयर क्या काम करेगा उसके अंदर, उसमें तो थोड़ा सोलिडिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। अब वो परेशान हो रहे हैं कि क्या करें क्या करें। एक्चुअली जो ये मैं पोस्ट डाल रहा हूँ वो इसलिए डाल रहा हूँ कि यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यानी दो चीज़ होती है। एक होती है प्रॉपरली इंस्टॉलेशन, वो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में बेनिफिट निकालना, ये जो है जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, और इंस्टॉलेशन जो है वो तो कोई भी करके और आपका जो प्लांट लगा के चला जाएगा, उसके बाद में आप परेशान होते रहो। तो यही आज की तारीख में मार्केट के अंदर सिनेरियो चल रहा है। उस समय जिसमें आपका प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, किसी समझदार आदमी को बुलाकर और उसे दिखाकर उसे सलाह लेके यदि कोई प्लांट लगाया जाए तो फॉर एवर जब तक ये प्लांट चलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपने शुरुआत के अंदर ही प्लांट लगाने में प्रॉपरली इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो आप जो है ज़िंदगी भर जब तक प्लांट लगाओगे तब तक वो जो है एक पेट में कैंसर का फोड़ा बन के रह जाएगा। वो हमेशा ही दर्द करेगा, वो आपको जो है ना कभी भी जो है बेनिफिट नहीं देगा और हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जब भी कोई प्लांट लगाओ या इम्प्लीमेंटेशन करो या कोई मशीन खरीदो तो उसमें जो है जो उसका एक्सपर्ट है, उस मशीन का या उस लाइन का एक्सपर्ट है, उससे सलाह ज़रूर ले लो। वो कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। आपने 3 करोड़ का प्लांट लगाया या 2 करोड़ का प्लांट लगाया, 1 करोड़ का प्लांट लगाया, उसको कितना दे दोगे? 20,000, 30,000, 50,000 बस।